हम किसकी संतानें हैं? मनु की। लेकिन साइंस में पढ़ाया जाता है हम बंदरों की संतान हैं। सही पढ़ाते हैं? गलत। बंदरों की संतान नहीं होंगे वो लोग बंदरों की संतान, इसलिए लाल लाल होते हैं बंदरों की तरह। हम लोग तो अपने ऋषि मुनियों की संतान हैं। आप बंदरों के संतान? ये दुनिया के लोग पढ़ते हैं हम बंदरों की संतान है। उनकी पूंछ घिसती गई तो आदमी हो गए। तो भैया कहाँ फिर सारे बंदर जंगल खाली होने चाहिए जब सब आदमी हो जाते, फिर काहे वृंदावन में बंदर घूम रहे हैं? सबकी ना घिसी पूंछ, तुम्हारी बाप दादों की घिस गई बस। कितनी मूर्खतापूर्ण शिक्षा है बताओ आप। हाँ भैया, हाँ या ना? तो हम किसकी संतान हैं? बोलो, ऋषियों की सही, इसलिए हमारा गोत्र है। ये दुनिया के लोग जब से बताए हैं कि बंदरों की संतान है, जब ये बंदर बताने वाले पैदा नहीं हुए थे तब से हमारे देश में लोग अपना गोत्र जानते थे। हम ऋषि मुनियों की संतान ये जानते थे। हमारा इतिहास तो लाखों साल पुराना है। तुम तो 2000 साल पुरानी बात कर रहे हो, हम तो लाखों साल का इतिहास तुम्हारे सामने रख देंगे। चलो, तो ब्रह्मा जी से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ, ठीक है। फिर ब्रह्मा जी से स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। क्या नाम था स्त्री पुरुष का? मनु और शत्रुपा। ब्रह्मा जी के शरीर से पहली स्त्री का नाम क्या है? शत्रुपा। और पहले पुरुष मनु। इनके पहले ऋषि हो चुके हैं। हम ऋषियों को ऋषियों की कोटि में रखें, मनुष्य की कोटि में केवल मनु को रखें। तो मनु शत्रुपा से ब्रह्मा जी ने कहा तुम विवाह करो, और विवाह किया। चूंकि ये ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए, दाहिने अंग से मनु, वाम अंग से शत्रुपा, तो इनका जब विवाह हुआ तो मनु की 5 संतानें होती हैं, 3 बेटियां 2 बेटे। मनु की 3 बेटियों का नाम है आकुति। बोलो आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 बेटे हुए, प्रियव्रत, बोलो प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन्हीं से फिर आगे सृष्टि क्रम चलेगा। ये मैं तब की बात बता रहा हूं जब सृष्टि शुरू हुई थी। साइंस तुम्हें पढ़ाता है जब कोई नहीं था तब आदि मानव हुआ करते थे, फिर बंदर थे। ये सब झूठ पढ़ाया जाता है, ये गलत पढ़ाते। सही ये है कि हमारे यहां ब्रह्मा जी से मनु शत्रुपा, मनु की 5 संतानें, हम मनु की संतान हैं। मनु से आकुति, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। रुचि कहां से आ गए? ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। आकुति, देवहूति का विवाह करदम जी से। करदम जी ब्रह्मा जी के छाया पुत्र हैं, तो उनका विवाह हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। अब तीनों की संतान बोल रहा हूं। आकुति के यहां यज्ञ भगवान प्रकट हुए। देवहूति के यहां 9 बेटियां हुई। अनुसुईया माता किसकी बेटी हैं? देवहूति की। अनुसुईया इस धरती की सबसे बड़ी पतिव्रता नारी है भैया। ये वही अनुसुईया माँ है जिनके यहां ब्रह्मा विष्णु महेश गए थे और तीनों को माँ ने बच्चा बना दिया था, अपना दूध पिलाया था। सरस्वती, पार्वती माँ और माँ लक्ष्मी माँ भी जिनको प्रणाम करती हैं, ये अनुसुईया माँ। इस धरती में जब भी किसी पतिव्रता का नाम लिया जाएगा तो प्रथम पतिव्रता में माता अनुसुईया का नाम आएगा। इस धरती की प्रथम पतिव्रता नारी कौन? सती, सुलोचना, उर्मिला, सावित्री, ये सब बाद की हैं। पहली माता माता अनुसुईया। ऐसी महान देवियों के बारे में बच्चों को बताया करो। माता अनुसुईया के पति का नाम है अत्रि। क्या? ये वही अनुसुईया माता हैं। ये कहां रहती हैं? चित्रकूट के आगे। चित्रकूट में ही मान लो आप। जब राम जी चित्रकूट से पंचवटी जाने लगे ना,
तब राम जी अनसुईया जी के आश्रम में, अत्रि के आश्रम में गए हैं। रामचरितमानस में ये वर्णन है। और माता सीता जब जंगल गई थी ना, तो उनके सारे कपड़े उतार लिया था मंथरा ने। तो जो माता सीता को जंगल में अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे आभूषण, अच्छा ये बताओ कि रावण ने माता सीता को चुराया, तो माता सीता तो अपना बैग लेके गई नहीं थी, तो उन्होंने साड़ी